रात तेज बारिश हो रही होती है। रमेश अपना काम कर कर निकल ही रहा होता है कि तभी बारिश हो जाती है। क्यों ना मैं जंगल वाले रास्ते से चले जाता हूँ, घर भी जल्दी पहुँच जाऊंगा और थोड़ा बहुत बारिश से भी बच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल वाले रास्ते से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी उससे किसी की आवाज़ आती है। जब वो उधर देखता है तो उसे देख के उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। तो दोस्तों, रामेश ने झाड़ियों के पास ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई है, आपको पता चलेगा इस स्टोरी में। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ऑडियंस कहाँ से है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो इतना सुंदर था कि इसे देखने वाले से देखते ही रह जाते। सिर्फ इस गांव की सुंदरता ही नहीं बल्कि इस गांव में रहने वाले लोग भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते। ना यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता, लेकिन हाँ, यहाँ एक मसला ज़रूर था। कुछ दिनों से इस गांव में कोई आता और लोगों की गायों के आँख और उनका दिल निकाल कर ले जाता। न जाने क्यों, लेकिन सिर्फ उनकी आँख और उनका दिल ही ले जाता। रामेश भी इस गांव में रहने वाला एक बहुत मेहनती इंसान था। उसका एक खेत था जिसके अंदर उसने अपने मवेशी पाल रखे थे। वो उनसे बेहद प्यार करता और उन्हें कभी भूखा ना रहने देता। वो रोज सुबह अपनी गायों का दूध निकाल कर गाँव के पास ही एक अपनी दुकान में जाकर बेचता। अरे गाँव वालों, आ जाओ आ जाओ, दूध ले लो, ताज़ा ताज़ा दूध ले लो। अरे गाँव वालों, आ जाओ, खालिस दूध ले लो, ताज़ा ताज़ा दूध ले लो। ये आवाज़ सुनकर गांव वाले उसके पास आते क्योंकि गांव वालों को उसकी दुकान का दूध बहुत पसंद था। अरे बेटा, मुझे 1 किलो दूध दे दो बिना मलाई के। हाँ भाया, मुझे भी 1 किलो। शाम तक गांव वाले उसकी दुकान का सारा दूध खरीद कर ले जाते क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद था और वो भी शाम होते ही खुशी खुशी अपने घर लौट जाता। वो घर लौटते ही सबसे पहले अपनी बीवी माया को पूरे दिन के हालचाल बताता और शाम में ही अपनी गायों को खाना खिलाता और उसकी बीवी भी उसके साथ लगन से काम करती। शाम होते ही वो अपने जानवरों को बाड़े के अंदर कर देते और जानवर सोने के लिए लेट जाते। रात होते ही उनके सारे जानवर सो जाते बिना कोई टेंशन के और सुकून से। दूसरी जगह ही माया और रमेश भी रात में सो जाते। गांव में सूरज निकल आता है और सुबह हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हर सुबह किसी के लिए अच्छी नहीं होती। आरफ की गायों का कोई बेदर्दी से दिल और उनकी आंख निकाल कर ले गया था। रामेश सुबह होते ही अपने उसी काम में लग जाता है। गायों को चारा खिलाता है और अपने खेत में टहलवाता है। रामेश अपना काम खत्म करके गांव में रखवाई हुई मीटिंग में जाता है। गांव के सरदार ने वो मीटिंग रखवाई थी ताकि उस चीज़ पर बात करी जाए जो गायों की आंख और उनका दिल निकाल कर ले जा रही थी। अरे गाँव वासियों सुनो, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें उस चीज़ का पता लगाना होगा, वरना पता नहीं किस किस को अपना नुकसान देखना पड़ेगा। क्योंकि उसी रात जब कड़कड़ाती हुई बिजली के साथ तेज़ बारिश हो रही होती है, हवाओं के झोंके से उसकी गाय का बाड़ा खुल जाता है और उसके जानवर बाहर आ जाते हैं। तभी उसे अपने जानवरों की चीखने दर्द दिलाने वाली आवाज़ आती है, तो वो अपने हथियार लेकर बाहर आता है। जब वो बाहर आकर उन्हें देखता है तो वो उन्हें उसी तरह बेदर्दी से मरा हुआ पाता है जैसे दूसरे लोग अपने जानवरों को पाते थे, बिना आँख और बिना दिल के। वो अपने घर आता है और उसकी बीवी उससे पूछती है, अरे जी, क्या बात हुई, जरा मुझे भी तो बताइए। अरे नहीं, वो बस कालू के जानवरों को किसी ने बेदर्दी से मार दिया है, बस उसी पे बात हुई है। इसके बाद रामेश ये सब चीज़ें भूलने के बाद वापस अपनी गायों का दूध निकालने लगता है ताकि वो उस दुकान में जाके बेच सके। वो रोज़ की तरह वापस गांव के करीब अपनी दुकान में जाकर दूध बेचने लगता है। अरे गांव वालों, आ जाओ, दूध ले लो, ताज़ा ताज़ा दूध ले लो। गांव वालों, आ जाओ, दूध ले लो। गांव वाले वापस उसकी आवाज़ सुनकर उससे दूध लेने आते। अरे हाँ भाया, मेरा 1 किलो दूध कर दो बिना मलाई के। ओ भाया, मेरा 2 किलो कर दो। वो दूध बेच के निकल ही रहा होता है कि तभी तेज़ बारिश हो जाती है।
अरे चलो जंगल वाले रास्ते से ही घर चले जाते हैं। वो ये सोच कर जंगल वाले रास्ते से अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जंगल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है। जब वो उधर देखता है तो उसे ऐसा कुछ दिखता है जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कुछ और नहीं, एक मानव भेड़िया था जो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। वो एक गाय को चीर फाड़ कर खा रहा था जैसे कोई कागज़ हो। ये सब देखकर उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और वो हैरान हो गया। वो भागा भागा वापस अपनी दुकान की तरफ गया और गाँव वासियों को आवाज़ देने लगा, बचाओ बचाओ। अरे अर्जुन, तुमने सुना? ये रामेश की आवाज़ नहीं लग रही। चलो आओ चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है उसे। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास भागे भागे गए। अरे ऐसा क्या हुआ है जो चिल्ला रहे हो? अरे हाँ हाँ, हम तो डर ही गए, तुम्हें क्या हुआ? अरे गांव वालों, मैं जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था, तभी मैंने रास्ते में एक भेड़िया देखा। ये सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। अरे चलो जल्दी जल्दी चलो, वो अभी उधर ही होगा, चलो उसे मार देते हैं। गांव वाले उसकी ये बात सुनकर भेड़िया को मारने गए। अरे वो देखो, वो रहा भेड़िया। उसे देखकर वो लोग हैरान हो गए। भेड़िया अभी सो रहा था। अरे चलो साथियों, यही तो अच्छा मौका है, उसे चल के मार देते हैं, वो सो रहा है अभी। गांव वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसको मारने लगते हैं। गांव वाले समझते हैं कि भेड़िया मर चुका है और वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि भेड़िया तो अभी जिंदा है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और पार्ट 2 के लिए हमें 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप हमारे 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए, हम आपके लिए पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। बाय बाय।